दोस्तों, माई सेल्फ जय किशोर प्रसाद। वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट विथ जय। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यह हम टॉपिक RS अग्रवाल बुक से सॉल्व कर रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में 13 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ और आगे की ओर चलते हैं। उससे पहले हम एक बार और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं और पूरा के पूरा टाइम एंड वर्क हम LCM मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये किसी कार्य को, कोई भी काम जो होता है किसी के द्वारा अगर किया जा रहा है तो वह 100% कार्य होता है। ठीक है, तो ये किसी कार्य को 10 दिन में करता है, मतलब कि ये 100% वर्क 10 दिन में करेगा। B 12 दिन में करता है और C 20 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझेंगे। जैसे कंप्लीट वर्क 100% होता है, इसको हम 1 यूनिट मान सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने पहले बताया है। तो हम यहाँ पे समझते हैं आगे, ये किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, मतलब 1 यूनिट वर्क करता है। तो 1 दिन में कितना करेगा वर्क? 1/10 करेगा। इधर 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही ना करेगा, 1/10। और इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 10% होता है। ठीक है, यह मेरा 1 डे वर्क है। किसके द्वारा? ए द्वारा। 1 डे वर्क किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य उस व्यक्ति का कार्य क्षमता कहलाता है। ठीक है, इसको और आगे हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह B किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। 12 दिनों में मतलब 100% कार्य, मतलब 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो 1 डे में कितना करेगा? 12 से डिवाइड करेंगे, 1/12 यूनिट हो गया। इसको फ्रैक्शन में यानी कि 1/12 कहेंगे और परसेंटेज में 8.33% होगा। ठीक है, इसी तरह C किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, मतलब कि 100% वर्क 20 दिन में करता है, 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 डे वर्क कितना होगा? दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर देंगे तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 का परसेंटेज वैल्यू होता है 5%। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे कम समय जो लेगा वह सबसे अधिक कार्यकुशल होगा। मतलब कि कोई भी कार्य है, कोई व्यक्ति, यहीं पे आप समझिए, A है, B है, C है। A कर रहा है 10 दिन में, B कर रहा है 12 दिन में और C कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम समय कौन ले रहा है? A ले रहा है, मतलब 10 दिन। तो इसका कार्य क्षमता जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, और जो सबसे अधिक दिन कार्य करने में लेगा वह उसकी कार्य क्षमता सबसे कम होगा। मतलब इसको हाईएस्ट इफिशिएंट कह सकते हैं और इसको लोवेस्ट इफिशिएंट, मतलब कम कार्यकुशल होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम पॉइंट लिखे हुए हैं। तो यह पहला पॉइंट तो आप समझ चुके होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, सबसे अधिक समय लेगा वह सबसे कम कार्यकुशल होगा, ये भी आप समझ लीजिए। फिर आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे समझिएगा, किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्षमता यानी कि इफिशियंसी कहलाता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं, 1 डे वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी। यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 दिन में जो कार्य करेगा, ठीक है, वह उसका कार्य क्षमता होता है। यहाँ पे एक फार्मूला आपके सामने दिख रहा होगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे टोटल वर्क यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अगर यह कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, इसको समझाने से पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं। A गुना B कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। तो यह अगर कांस्टेंट होगा, A गुना B अगर मानेंगे कि कांस्टेंट होगा, तो A रिवर्सिबल होगा, मतलब रिवर्स प्रोपोर्शन में होगा B के। ठीक है, यहाँ से आपको उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जहाँ नंबर लेंगे। जैसे 5 गुने 4 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है,
20 हो गया ना, तो यह राशि हमको कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हम 4 गुने 5 कर देंगे, मतलब ए के जगह पर 5 है, बी के जगह 4 है, तो 20 आ रहा है। तो इसका अगर रिवर्स भी कर देते हैं तो मतलब ए के जगह 4 और बी के जगह पर 5 लिख देते हैं, फिर भी 20 आ रहा है, मतलब यह कांस्टेंट राशि है। ठीक है। उसी तरह से जो भी दो संख्या के प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो वह दो संख्या अपने आप में रिवर्स प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ हम लिखे हुए हैं। ए किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है। ठीक है। तो टोटल वर्क ए और बी कितना दिन में करेगा, इस तरह से सवाल बनता है। लेकिन यहाँ पे आइए एक पॉइंट, यही जो हम पॉइंट यहाँ पे क्लियर करेंगे कि जो नंबर क्या बोलते हैं, जो नंबर ऑफ डेज होता है, ये नंबर ऑफ डेज होता है वह इफ़िशियंसी के रिवर्स प्रोपोर्शन में होता है। इसी को यहाँ वो एक्सप्लेन किया जो आपको यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाएं। यहाँ पे भी देख लीजिए। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि यह जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है पूरा के पूरा हम एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक फार्मूला भी आपको बताएंगे, आप ध्यान में रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए 5 दिन में करता है, बी 15 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना होगा 15। तो ए का इफ़िशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में इसका डेज से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इफ़िशियंसी आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे टोटल वर्क है, नंबर ऑफ डेज है, इफ़िशियंसी है, तो हमको इफ़िशियंसी अगर हमको निकालना होगा तो टोटल वर्क में नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो इफ़िशियंसी निकलेगा कि नहीं। तो ऐसा ही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ए का इफ़िशियंसी 3 हो गया, बी का इफ़िशियंसी 1 हो गया। तो यहाँ इसको रेशियो में आइए समझते हैं। ए और बी किसी कार्य को यानी कि समय कितना ले रहा है, ई 5 ले रहा है, ई 15 ले रहा है, मतलब इसको और काट देंगे तो 1:3 हो जाएगा। तो इसका इफ़िशियंसी कितना होगा, रिवर्स प्रोपोर्शन में होगा, 3:1। ठीक है। आइए एक फार्मूला यहाँ पे आपको समझाते हैं। ओनली फॉर 2 पर्सन, 2 व्यक्ति के बीच में ही यह फार्मूला लगेगा, जिससे ए किसी कार्य को x दिन में करेगा, बी किसी कार्य को y दिन में करेगा। ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा, दोनों का एलसीएम XY होगा। इसका इफ़िशियंसी कितना होगा, XY में अगर x से डिवाइड करेंगे तो y होगा, और XY में y से डिवाइड करेंगे तो x होगा। ठीक है। तो ए और बी मिल के कितने दिनों में करेगा। ठीक है। तो टोटल वर्क में ये दोनों के इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो टोटल वर्क XY हो गया, ये दोनों का इफ़िशियंसी x + y हो गया। ठीक है। इस पर एग्जांपल समझते हैं। जिससे ए 10 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। ठीक है। तो ए बी कितना दिनों में कार्य करेगा, तो हम फार्मूला से क्या करेंगे, जो दिया रहेगा मतलब दोनों व्यक्ति का जो डेज दिया रहेगा दोनों को गुना कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये दोनों के इंटू करेंगे, 30 × 10 300 हो जाएगा, और 30 + 10 40 हो जाएगा। दोनों को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ 7 से ही 1/2 डेज हो जाएगा। ठीक है। यह तो आपको फार्मूला से हो गया। यहाँ पर एलसीएम से भी बनाए हुए हैं इसको। ये 10 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, टोटल वर्क 30 डेज हो गया, 30 यूनिट हो गया। तो इसका इफ़िशियंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क में ये अगर इसका डेज में से डिवाइड करेंगे तो इफ़िशियंसी, तो ए का इफ़िशियंसी 3 हो गया, बी का इफ़िशियंसी 1 हो गया। ठीक है। ए और बी मिलके कितना दिनों में करेगा, टोटल वर्क उन्हें दोनों का इफ़िशियंसी जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही आंसर हो जाएगा, 7 से ही 1/2। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखिएगा, जो आपको क्वेश्चन नंबर 13 हम पिछले क्लास में सॉल्व करवाए थे, उसको एक बार और हम बढ़िया से क्लियर करेंगे। ठीक है। जैसे A:B हो गया। ठीक है। A:B कितना है, 5:3 है। B:C कितना है, 6:5। इस मतलब अनुपात होता है, तो कहेगा ABC का अनुपात कितना होगा। तो हम जो कॉमन इसमें खोजेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए, ABC को ऐड करने के लिए कॉमन खोजेंगे A और B। तो A का वैल्यू यहाँ 5 है और B का वैल्यू यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर B का वैल्यू 6 है, यहाँ पर C का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है। तो दोनों को B को क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए, 6 और 3 को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5:1
5 ही होगा, ठीक है, 5 ही होगा। तो यह रेशियो एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ए बी सी का अनुपात दिया है 1/2, 1/3, 1/6, ठीक है। तो इसको यह फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको डिजिट यानी कि पूर्णांक में लिखने के लिए, इंटीजर में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम होगा उससे हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो 6 से अगर इसमें हम इंटू कर देते हैं कितना होगा, 3, 6 में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1। यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है। एक और इस तरह से आपको रेशियो 2a = 3b = 5c, ए बी सी का रेशियो पूछेगा, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं करना होता, जैसे ए बी और सी का जो भी कोफिशिएंट है उसको उलट के लिख देंगे, ठीक है। तो 2 को उल्टेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 को 1/3 और 5 को 1/5, ठीक है। तो यह तो फ्रैक्शन में आ गया, और इसको इंटीजर में ले आने के लिए क्या करेंगे, हमने इसमें सीखा है क्या करते हैं, जो नीचे में रहता है अंश बटा हर होता है, मतलब भिन्न, तो हर का जो भी होगा नंबर उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 5 30 हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 से। और इसको इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पे 2 दिया है तो इसको छोड़ के इस दोनों संख्या को गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, तो 1 आ जाएगा, 5 3 15। अब इसका लेना है, ये किसका है, बी का है, तो जो इसका वैल्यू कितना है, 3 है, तो इसको छोड़ के इसके अलावा दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको फिर 5 को छोड़ देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह इंटीजर में आ गया, ठीक है। तो इसी का हम यूज करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में, जो आपको समझने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन में, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि एक पुरुष अकेले इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में करे, तो एक स्त्री इसे कितना दिनों में अकेले पूरा करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मतलब एक मैन को हमने एम से रिप्रेजेंट किया है, वुमेन मतलब स्त्री को डब्ल्यू से, और एक लड़का जो है उसको बी से रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है। तो ए बी और सी मिल के 3 दिन में कर रहा है, ठीक है, = एक मैन जो है अकेले, मतलब पुरुष है, अकेले 6 दिन में करता है, और जो बच्चा है अकेले 18 दिनों में करता है। टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क हमेशा इक्वल होता है, तो आपस में ही सब इक्वल होगा। तो इसका हम रेशियो लेंगे, जो आपको हम पीछे सिखाए हुए हैं। इसको हम रेशियो के फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं, जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको रिवर्स लिखेंगे, 1/3, 1/6 और 1/18, इसके कोफिशिएंट को रिवर्स कर देंगे, और इसका एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। अब 18 से इसमें पूरा में गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 18 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 18 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 18 में अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, मतलब तीनों का इफिशियंसी यहाँ पर 6 है। यहाँ पर एक सिर्फ पुरुष का इफिशियंसी 3 है, यहाँ पर सिर्फ एक बच्चा का इफिशियंसी 1 है। मतलब अगर इस दोनों को जोड़ देंगे, मतलब एक आदमी और एक लड़का का इफिशियंसी जोड़ेंगे और इसमें से घटा लेंगे तो एक स्त्री का इफिशियंसी आ जाएगा। तो 6 में से अगर 4 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब एक दिन में एक जो स्त्री है 2 यूनिट वर्क करेगी, जो इसका इफिशियंसी है। तो आइए क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक स्त्री जो है इस कार्य को अकेले पूरा कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क इसमें किसी को आप ले सकते हैं,
ठीक है। तो हम यहाँ पर तीनों के ले लेते हैं। तो तीनों का कितना दिया है एफिशिएंसी 6 और नंबर ऑफ डेज कितना है 3, मतलब 18 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है। अब एक जो स्त्री है कितना दिन में अकेला करेगा, तो कुल कार्य बटा कार्य क्षमता, फार्मूला है, डिवाइड कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। ध्यान से इसको समझिएगा। कह रहा है यहाँ पर आदमी को मतलब पुरुष को हम M से रिप्रेजेंट किए हैं और लड़का को B से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक आदमी और लड़का मिलकर 24 दिनों में करता है और यहाँ पे पॉइंट है, समझिएगा, 24 दिनों में करता है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। मतलब कार्य अंतिम 6 दिन में किया है तो मतलब 20 दिन तो साथ किया होगा। ठीक है। तो एक पुरुष और एक लड़का 20 दिन तक साथ किया और अंतिम के 6 दिनों में जो आदमी है अकेले कार्य करता है। तो टोटल वर्क हमेशा इक्वल होता है, तो यह दोनों इक्वल होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम आदमी और लड़का का क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24 M होगा, यहाँ पे देखिएगा 24, इसको देखिए यहाँ पे हम फ्रेश से सॉल्व करते हैं। चौदह नंबर, एक आदमी है और एक लड़का है जो मिलके 24 दिनों में कार्य समाप्त करता है। ठीक है। और यहाँ पर अंतिम 6 दिनों में एक आदमी अकेले कार्य करता है, मतलब टोटल कार्य 26 दिन में होता है तो मतलब 20 दिन तक साथ किया होगा। M + B 20 + 6M हो जाएगा। ठीक है। 24M + 24B = कितना होगा, यहाँ से इंटू करेंगे तो 20M हो जाएगा। यहाँ पे 6 है तो 20 6 कितना होगा 26M हो जाएगा + 20B हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए और फिर इसको हम इधर ले जाएंगे। यहाँ पे 24M है, यहाँ पे 26M है। तो 24M को अगर इधर ले जाते हैं 26M में से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 2M = इधर कितना है 24B है और इधर कितना है 20B। तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4B हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं, B इधर आएगा और 4 इधर जाएगा, मतलब 2:1 हो गया। तो आदमी और लड़का का इफिशियंसी 2:1 में है। ठीक है। तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए कितना होगा 24 यहाँ पे, और दोनों का इफिशियंसी कितना है 2 और 1 3, 24 दिया कितना होता है 72 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो लड़का का इफिशियंसी 1 है तो टोटल वर्क कितना है 72 यूनिट और 1 मतलब 72 डेज में फिनिश करेगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में क्या कहता है, किसी कार्य के 7/10 भाग को A 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। तो पूरे कार्य को A और B मिलकर कितने दिनों में करेगा, आइए समझते हैं। A 7/10 भाग 15 दिनों में करता है। ठीक है। तो 7/10 भाग 15 दिनों में करता है रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क जब भी फ्रैक्शन में देगा ना तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे समझिए,
एक में से जो दिया रहेगा फ्रैक्शन उसको घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 10, यहाँ 10 जाएगा, -7 इज इक्वल टू 3/10 में से 7 जाएगा तो 3/10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए और बी 3/10 भाग 4 दिन में करता है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन देगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा इसको रिवर्स करके डेज में, मतलब जितना दिन दिया रहेगा उसमें गुना कर देंगे। तो इसको अगर गुना करेंगे उलट के तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 10/7, यही ना होगा। 15 है कि 150/7 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, दोनों को पलट के गुना करेंगे तो 10 चौका कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इतना दिनों में करेगा, मतलब 150/7 दिन में करेगा, और ए प्लस बी 40/3 दिन में करेगा। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। इस दोनों का जैसे फ्रैक्शन में दे दिया कोई भी नंबर और उसका कहेगा एलसीएम निकालिए, तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ लीजिएगा। ठीक है, 7 और 3 का एचसीएफ तो 1 ही होगा, और 150 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 यूनिट। मतलब यह टोटल वर्क हो गया 600 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर इफ़िशियंसी निकालते हैं, तो इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क में डेज से डिवाइड करेंगे। तो अगर 150/60 से 7 से डिवाइड करेंगे 600 में तो कितना हो जाएगा, 28 आएगा। यहाँ पर करके दिखाते हैं, 600 हो गया बटा 150 है, नीचे 7 है तो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 15 चौको 60, 7 चौको 28। ठीक है, इसी तरह से 40 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, और 4 से कितना 15 मरतबे जाएगा, और 3 ऊपर चल जाएगा, मतलब 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं। 600/40 ऊपर चल जाएगा 3 0 15 15 तिया 45। ठीक है, तो ए का इफ़िशियंसी आ गया 28 और ए प्लस बी का इफ़िशियंसी हो गया कितना, 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्लस बी टोटल कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए प्लस बी टोटल कार्य कितना है 600 यूनिट, और ए प्लस बी का इफ़िशियंसी कितना है 45। ठीक है, तो इस दो यानी 600/45 हो गया, और इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा कैलकुलेशन करने के बाद में 13 से ही 1/3 डेज हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 क्या कहता है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए 4 घंटे में करता है, बी और सी 3 घंटे में करता है, ए और सी 2 घंटे में करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, ये दोनों यानी कि तीनों का एलसीएम 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 12। अब इफिशियंसी निकालते हैं, 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 12 में और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है बी अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी का हमको इफिशियंसी निकालना है। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे, अगर इस दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ ए है, यहाँ बी प्लस सी है। ठीक है, तो ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समझाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसका कितना है, ए का 3 है, और बी सी का कितना है, बी प्लस सी का 4, मतलब कितना हो जाएगा 4 3 7 यूनिट हो गया। तो ए बी सी 7 यूनिट में अगर ए और सी घटा देंगे तो बी का इफिशियंसी आ जाएगा कि नहीं। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं कि बी का इफिशियंसी 7 - 6 मतलब 1। यहाँ पे हम डायरेक्ट किए हैं कि यह सब जो कैलकुलेशन हम किए हैं यह नहीं हमको करना पड़े। ठीक है, तो बी का इफिशियंसी 1 हो गया, और टोटल वर्क कितना है 12। तब बी कितने घंटों में करेगा इस कार्य को, 12/1 मतलब 12 आवर में। ठीक है, इसको समझ सकते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ठीक है, 17 में क्या कहता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आइए समझते हैं। कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 हिस्सा 6 समय में, मान गए कि उसके 1/6 समय में है, तो मान गए कि बी कितना ले रहा है समय, 6 यूनिट ले रहा है। रेशियो में लिखते हैं तो इसका 1/6 हिस्सा में जो ए है आधा काम करेगा, मतलब पूरा काम 1/6 इसका करेंगे तो 1 होगा। तो 1 कितना आधा काम कर रहा है 1 यूनिट में, मतलब पूरा काम करेगा कितना में, 2 यूनिट में। ठीक है, तो इसका इफ़िशियंसी अगर हम लेंगे, तो इफ़िशियंसी आपका रिवर्स हो जाता है। तो इसको अगर हम काटते हैं 3:1 हो जाएगा। तो यह टाइम का रेशियो हो गया 3:1, तो इफ़िशियंसी इसका रिवर्स होगा तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, 1:3 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क निकालेंगे ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, तो 10 दिन में समाप्त करता है दोनों मिलकर, तो दोनों का इफिशियंसी कितना है, 3 1 4 इंटू 10 दिन ले रहा है, मतलब 40 यूनिट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो 40 टोटल वर्क हो गया और बी का इफिशियंसी 1 हो गया, मतलब डिवाइड करेंगे 40 में 1 से, तो कितना हो जाएगा 40 दिन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी की तुलना में 3 गुना का अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ए जो है बी से 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब यह 1 होगा तो इसका 3 गुना कितना होता है 3। तो यह इफ़िशियंसी का रेशियो हो गया, यहाँ पर टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम का रेशियो में इसका देखिए दोनों का अंतर कितना है, मतलब यह जो ए है बी से 60 दिन कम समय लेता है, मतलब यहाँ पर कितना है, 1 में से 3 जाएगा, यह टाइम के रेशियो है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 2 का ही वैल्यू यहाँ पे 60 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 हो गया, यह यहाँ पर कितना हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बी से ए 60 दिन कम समय ले रहा है, यह पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क ए और बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक फार्मूला बताए थे, 2 व्यक्ति के लिए, ए किसी कार्य को x दिन में करता है, बी किसी कार्य को y दिन में करता है। तो ए और बी कितने दिनों में करेगा, x y दोनों का गुना करके और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे किए हैं, यह ये 30 दिन लेता है ए और बी लेता है 90 दिन, तो दोनों का गुना कर दिया, दोनों को जोड़ दिए हैं। 30 गुना 90 और 30 को 90 को कितना होता है, 120 होता है। 30 चौको 120 और 90/4 को काटेंगे तो 2 से 45/2, 45/2 मतलब 22.5 हो जाएगा। तो 22 से ही 1/2 डेज आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, ए बी तथा सी कार्य को क्रमशः 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया। देखिए यह कोई काम करेगा कोई छोड़ेगा, इस तरह के सवाल में देखिएगा कार्य समाप्त होने से पहले जब भी यह वर्ड आएगा कि ए छोड़ दिया या बी छोड़ दिया, इस तरह के क्वेश्चन में देगा, तो जो छोड़ेगा ना तो उसको छोड़ने नहीं देंगे, उससे और उतना दिन काम करवाएंगे और टोटल वर्क में जोड़ देंगे
और तीनों को मिला करके डिवाइड करेंगे। यह जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसको हम आपको लिख के समझाते हैं। ए किसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 54 दिन में और सी 72 दिन में। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। मतलब एलसीएम देखिए, एलसीएम यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो क्या कीजिएगा आप यहाँ पे इसको गुणनखंड में तोड़ दीजिएगा। पहले देखिएगा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 18 से ये भी डिविजिबल है, 18 से ये भी डिविजिबल है, 18 से ये भी डिविजिबल, तो 18 ले लेंगे। ठीक है, तो 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, 18 तिरी 54 होता है। ठीक है, 18 चौका 72 होता है। तो एक तो दो हम पहले ले चुके हैं तो एक ही दो से काम चला लेंगे और इस सबको गुना करेंगे तो 216, यानी कि 18 दूनी 36 से 36 दिया 108 होता है, 108 दूनी कितना होता है 216। तो 216 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब आइए क्वेश्चन में क्या कहता है, ये जो है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। तो 8 दिन पहले जो छोड़ दिया है तो इसको छोड़ने नहीं देंगे, इसको 8 दिन और करवा लेते हैं इससे काम। बी भी 12 दिन पहले छोड़ के चल जाता है तो 12 दिन इसको छोड़ने नहीं देंगे। 12 दिन अगर यह रहता तो या एक्स्ट्रा 12 दिन एक्स्ट्रा काम करता तो वही हम जो एक्स्ट्रा वर्क है इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ ए का एफिशिएंसी 6 है, 8 छः 48 हो गया। उसी तरह बी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, 12 चौको 48 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 96 यूनिट। अगर यह दोनों कार्य नहीं छोड़ा होता तो 96 यूनिट और अधिक कार्य करता। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे 216 यूनिट तो वर्क ही है, और यह छोड़ दे रहा है तो छोड़ने के वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तरह से उसको छोड़ने नहीं देंगे, उसका वर्क को हम आगे कंसीडर करके और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 216 प्लस 96 312 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों कितना दिन में करेगा, मतलब ये दोनों जो छोड़ा है ए और बी, तो इसको तो छोड़ा हुआ वर्क भी हम इसमें ऐड कर दिए हैं, तो अब तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों का इफिशियंसी 6 4 10 3 13 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 312/13। अब यह 24 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। ठीक है, सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए और बी है जो 12 दिनों में करता है और बी और सी है जो 16 दिन में करता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 16 का 48 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 48 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। 48 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी निकालिए। यहाँ पे देखिए तीनों का जैसे ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ए बी, जैसे यहाँ पे देखिए बी 2 बार है तो ए बी सी कर दिए हैं एक जगह और बी को अलग कर दिए हैं। फिर तो कितना हो जाएगा 4 3 7 यूनिट इफिशियंसी हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 48 यूनिट करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर अगले 7 दिन बी ने कार्य किया, फिर शेष 13 दिन में सी कार्य करता है और टोटल वर्क फिनिश हो जाता है, मतलब 48 यूनिट समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पर पेयर हमको बनाना है क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल किसी का एफिशिएंसी हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर बनाएंगे, जैसे ए प्लस बी हो गया बी प्लस सी, इसका तो हमको पता है एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी के फॉर्मेट में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे पेयर बनाना होगा। यहाँ पर क्या है 5 ए है 7 बी है 13 सी है। तो अगर 7 गो बी में से अगर हम 5 गो इसके साथ ले लेते हैं और 5 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा इंटू, और 7 में से 5 ले लिए तो 2 बचा ना। तो 13 सी में से अगर 2 गो सी हम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू बी प्लस सी, और 13 में से 2 सी निकाल लिए तो 11 सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 और ए प्लस बी का कितना है इफिशियंसी 4, 2 इंटू बी और सी का एफिशिएंसी कितना है 3 प्लस 11 और सी का ही एफिशिएंसी निकालना है और सी के बारे में ही पूछा है। तो 5 का 20 हो गया,
तीन दूनी 6 हो गया और 11 सी हो गया 48 हो गया। तो 11 सी बराबर कितना 48 और 20 छः 26, 48 में से 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए जैसे 11 सी बराबर 22 है, तो अगर यह इन्हें गुना में है तो इधर कितना जाएगा भाग में चल जाएगा। तो 22 में 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यह सी का इफिशियंसी हो गया, मतलब सी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करेगा। तो टोटल वर्क यानी कि 2 यूनिट एक दिन में करेगा, तो सी द्वारा टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सी द्वारा टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, टोटल वर्क 48 यूनिट है और इफिशियंसी 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 24 डेज हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को हम पढ़ते हैं, क्या कहता है। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसको समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ इफिशियंसी ए का इफिशियंसी 3 हो गया, बी का इफिशियंसी 2 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बारी बारी से काम करता है, मतलब एक दिन ए करता है, फिर उसके अगले दिन बी करता है, फिर उसके बाद ए करेगा, फिर बी करेगा। ए से अगर आरंभ करता है तो इसी तरह से ए बी सीरीज चलेगा। ठीक है, तो ए बी का अगर हम वर्क निकालते तो एक दिन ही कर रहा है, एक दिन ही कर रहा है, मतलब 2 दिन का वर्क कितना होगा ए और बी द्वारा, एक दिन में 3 यूनिट और नेक्स्ट डे में 2 यूनिट, मतलब 2 दिन में 5 यूनिट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हमको करवाना कितना वर्क है 30 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर इसका मल्टीपल होगा तो कुछ नहीं करना, इसमें सीधे इसका मल्टीपल से गुना कर देंगे, मतलब 6 पंचे 30 अगर करते हैं तो मेरा काम यहाँ पर हो जा रहा है। तो दोनों तरफ अगर हम 6 से गुना कर देते हैं, इसे देखिए 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 पंचे 30, मतलब टोटल वर्क यहाँ पे फिनिश हो गया। मतलब कितना दिनों में समाप्त हुआ है 12 दिनों में। ठीक है, फिर इसी का एक और टाइप बनता है, जो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। ए अकेले कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करें तथा वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करें तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए, ए 16 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है। दोनों का जिसे हम एलसीएम लेंगे 16 और 12 का तो 48 होगा। ठीक है, ए का इफिशियंसी निकालेंगे तो 48 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। इसी तरह से 48 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। तो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि पहले दिन ए करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, फिर पहले दिन ए करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, मतलब ए बी सीरीज चलेगा। तो ए और बी एक दिन यह कार्य करेगा, एक दिन यह कार्य करेगा। ठीक है, तो मतलब एक दिन इसका हो गया, एक दिन इसका, मतलब 2 दिन में ए और बी कितना यूनिट कार्य करेगा 3 और 4 7 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 का मल्टीपल यहाँ पे नहीं है, तो 7 का जब भी मल्टीपल नहीं हो तो इससे छोटा देखेंगे। तो इससे छोटा कितना होगा, और 6 से हम गुना करते हैं 7 6 42, मतलब 48 के नज़दीक हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 2 दिन का वर्क है, यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 दिनों में ए और बी 42 यूनिट वर्क कर दे रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना अभी बच रहा है, 48 में से 42 घटाएंगे तो 6 यूनिट अभी वर्क हमको करवाना है। तो फिर अगले दिन 12 दिन तक तो हो गया, फिर 13वां दिन जो है ये कार्य करेगा 3 यूनिट, समझे। तो फिर से रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, टोटल वर्क तो यहाँ पे बचा है 6 और 3 कर दिया, तो मतलब मेरे पास 3 वर्क बचा है। ठीक है, तो बी का बारी है, मतलब 14वां दिन, तो 14वां दिन तो बी का बारी है। तो देखिए बी एक दिन में 4 यूनिट करता है। ठीक है, तो यहाँ तो भाई मेरे पास 3 यूनिट ही हमको काम करवाना है,
तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को अगर हमको 3 बनाना है तो क्या करेंगे, 3/4 से इसमें गुना कर देंगे, तो दोनों तरफ 3/4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 1 में अगर 3/4 से गुना करते हैं तो 3/4 डेज हो जाएगा, और यहाँ पर 3 यूनिट, मतलब मेरा टोटल वर्क फिनिश हो गया था। टोटल वर्क कितना हो गया, 13 दिन और 3/4, ठीक है। तो 13 से ही 3/4 डेज इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आगे 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ABC